दोस्तों, आप दुनिया के कितने भी कामयाब इंसानों को उठाकर देख लीजिए, उन सभी लोगों में एक चीज जरूर ही कॉमन नजर आएगी। वो यह है कि सभी कामयाब लोगों का मॉर्निंग रूटीन दुनिया के आम लोगों से पूरी तरह अलग और बेहद ही खास होता है। असल में दुनिया के अंदर किसी भी इंसान के कामयाब होने में उसके मॉर्निंग रूटीन का बहुत अहम रोल है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको ऑथर हैल एलरोड द्वारा उनकी बुक द मिरेकल मॉर्निंग में बताई गई 6 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करके अब तक दुनिया के ना जाने कितने लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल चुके हैं। और उन्हीं की तरह ही आप भी इन नियमों को अपनाकर लाइफ में सफलता की तरफ अपना पहला कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिन 6 रूल्स या फिर कहें कि मॉर्निंग हैबिट्स की हम बात करने वाले हैं, उन्हें अपनाकर अमेरिकी ऑथर हैल एलरोड उस कंडीशन से बाहर निकले थे जहां उनकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी। दरअसल 3 दिसंबर 1999 के दिन हैल एलरोड को एक कार ने टक्कर मार दी थी और ये एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कुछ समय के लिए हैल एलरोड की धड़कनें व सांसें पूरी तरह से बंद हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें मृत तक घोषित कर दिया था। लेकिन 6 मिनट के बाद से हैल एलरोड की सांसें अचानक से एक बार फिर से चलने शुरू हो गई, लेकिन फिलहाल वह कोमा में जा चुके थे। और फिर आगे चलकर 6 दिन कोमा में रहने के बाद से जब उन्हें होश आया तो फिर डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब वे कभी भी चल फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनके शरीर की 1-2 नहीं बल्कि 11 हड्डियां टूटी थी। इसके अलावा उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब थी। दरअसल उनका बिजनेस भी नहीं चल पा रहा था और साथ ही उन्हें बैंक से लिए हुए कई सारे लोन भी चुकाने थे। यानी कि कुल मिलाजुलाकर उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी जिससे उबर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, आज के समय की अगर बात करें तो हैल एलरोड आज एक मशहूर कीनोट स्पीकर, फेमस सक्सेस कोच और अमेरिका के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक हैं। साथ ही उनकी फिटनेस भी इतनी जबरदस्त है कि वे अल्ट्रा मैराथन रेस में हिस्सा लेते हैं। आज वे कामयाबी के उस मुकाम पर हैं जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हैल एलरोड अपनी उस कंडीशन से उबरकर इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, अपनी सफलता के इसी सीक्रेट को उन्होंने अपनी बुक द मिरेकल मॉर्निंग के अंदर लिखा हुआ है। दरअसल इस किताब में उन्होंने अपनी उन 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताया है जिन्हें अपनाकर उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी और उन्हीं हैबिट्स की ही बदौलत आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हैल एलरोड अपनी इन 6 हैबिट्स को लाइफ सेवर्स कहकर बुलाते हैं, जहां सेवर्स शब्द के अल्फाबेट्स का मतलब साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, साइलेंस। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर इंसान सुबह में अपनी नींद खुलते ही लाइफ की भाग दौड़ में बिजी हो जाते हैं। दरअसल लोग नींद से जागते ही अपने काम की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उस समय नींद से जागते हैं जब हमारे काम शुरू होने का समय बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका होता है। सुबह में उठते ही इस तरह से हमारे दिमाग पर प्रेशर डालना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह हमारे दिन की शुरुआत साइलेंस यानी कि शांति से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर हमारा दिमाग पूरे दिन तरोताजा रहता है। ऑथर हैल एलरोड सुबह में उठने के बाद से मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह शांति से प्रार्थना भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं तो अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठ सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि दिन की शुरुआत रिलैक्स होनी चाहिए। नंबर 2, अफर्मेशन। दोस्तों, रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि इंसान का खुद से ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बातें करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आज दुनिया के कई बड़े बड़े एथलीट्स, एक्टर्स और बिजनेसमैन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और सफलता हासिल करने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सुबह में खुद से पॉजिटिव बातें कर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है और इस काम को आप नोट्स लिखकर भी कर सकते हैं। इन नोट्स में आप ये 3 चीजें लिख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका अपनी लाइफ को चेंज करने का रीजन क्या है और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सभी बातें एक नोट की तरह लिखकर हर रोज आप खुद को सुना सकते हैं और ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार अपने साथ ऐसा होते हुए भी देखा होगा कि आप बैठे बैठे किसी भी ड्रीम के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा मूड और इमोशन चेंज हो जाता है। और दोस्तों, इसी को ही विजुअलाइजेशन कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज होती है।
महान बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक बार कहा था कि उनकी सफलता में विजुअलाइजेशन ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। दरअसल वह हर रोज खुद को स्टेज पर परफॉर्म करते और मिस्टर ओलंपिया का प्राइज जीतते हुए इमेजिन करते थे। अब ऑथर के अनुसार हर उस इंसान को जो लाइफ में सफलता हासिल करना चाहता है उसे हर रोज सुबह में विजुअलाइजेशन करना ही चाहिए। इसके लिए बस आपको 10 मिनट एक जगह पर शांति से बैठना है और गहराई से खुद को अपने ड्रीम्स व गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करना है। इसके बाद से आपको यह सोचना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको आज क्या करने की जरूरत है। इस तरह से विजुअलाइजेशन की मदद से आप न सिर्फ खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे बल्कि अपने गोल्स को भी अचीव करने के लिए एक बेहतर रोड मैप भी तैयार कर पाएंगे। वीडियो में हम आगे और भी मॉर्निंग हैबिट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इलॉन मस्क और उन्हीं की तरह ही सफल लोगों के जैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंडिया के बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइनस्विच कुबेर को चुन सकते हैं। दरअसल यह एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। यहाँ आप 100 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने की शुरुआत भी सिर्फ 100 रुपए से की जा सकती है। क्वाइनस्विच कुबेर में स्मार्ट एंड सुपर फास्ट KYC है जिससे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता। ऑनलाइन फूड ऑर्डर की तरह ही इस ऐप के सिंपल UI की मदद से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना काफी आसान है और क्वाइनस्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है जहां पर आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज क्वाइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए। क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो कुछ तो बदलेगा। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और मिरेकल मॉर्निंग के आगे के हैबिट्स को जानते हैं। नंबर 4, एक्सरसाइज। दोस्तों यह बात आपने 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार सुनी होगी कि सुबह में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि सुबह के समय में एक्सरसाइज करना न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदेमंद होता है बल्कि ये मानसिक रूप से भी हमें कई तरह के बेनिफिट्स पहुंचाता है। दरअसल अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करने पर आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं और इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है जिससे कि आप अपना काम में 100% दे पाते हैं। हालांकि इतने सारे फायदे होने के बावजूद लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाकर सुबह में एक्सरसाइज करने से बचते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है और आम लोगों की भीड़ से निकलकर खास लोगों की लिस्ट में शामिल होना है तो फिर हमें आलस व सभी तरह के बहाने छोड़कर सुबह में एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। ऑथर हैल एलरोड भी हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो फिर आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्क्वाट्स, पुशअप, प्लैंक और क्रंचेस ये सभी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें कि आप बिना किसी इक्विपमेंट के आराम से घर बैठे ही कर सकते हैं। नंबर 5, रीडिंग। दोस्तों यह कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है और रीडिंग की इस अगली मॉर्निंग हैबिट पर यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। असल में किताबें पढ़ना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए ऑथर हमें यह सलाह देते हैं कि हम लोगों को सुबह के समय कुछ देर के लिए किताबें पढ़ने की आदत जरूर बनानी चाहिए। और चूंकि किताबें पढ़ना एक लंबे समय का काम होता है इसीलिए आपको हर सुबह ज्यादा नहीं बस 10 पेज पढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि 10 पेज तो कुछ भी नहीं होते, उन्हें पढ़ने से आखिर क्या हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो इसी तरह जब आप हर रोज सुबह में 10 पेजेस पढ़ने की आदत बना लेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक साल में लगभग 18 किताबें पढ़ चुके होंगे और आपकी नॉलेज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी होगी। नंबर 6, स्क्राइबिंग। दोस्तों ऑथर हैल एलरोड अपनी इस किताब में बताते हैं कि वे हर रोज अपनी सुबह का थोड़ा सा समय स्क्राइबिंग यानी कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लिखने में स्पेंड करते हैं। ऐसा करना सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इससे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। दूसरे शब्दों में इस मेथड को मॉर्निंग पेजेस भी कहा जाता है। अब ऑथर तो इन पेजेस को 2 हिस्सों में लिखते थे, जिसमें पहले हिस्से के अंदर वे उन चीज़ों को लिखते थे जिन्हें कि वो लर्न और अचीव कर चुके होते थे और दूसरे हिस्से में उन नई चीज़ों को लिखते थे जो कि उन्हें आगे सीखनी और अचीव करनी होती थी। और दोस्तों इससे उन्हें यह पूरी तरह से क्लियर हो जाता था कि वो क्या क्या अचीव कर चुके हैं और आगे उन्हें क्या क्या अचीव करना बाकी है। वैसे ये तो ऑथर के स्क्राइबिंग का तरीका था, आप चाहें तो इसकी शुरुआत अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यानी कि आपके मन में जो भी आए आप उसी विचार को एक नोटबुक में लिख सकते हैं
और फिर कुछ ही दिनों में जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपको इसके बेनिफिट्स भी नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थी 6 मॉर्निंग हैबिट्स जिन्हें अपनाकर आप भी ऑथर हैल एलरोथ की तरह अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।